हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित ने श्रेया के लिए एक बहुत ही अच्छे एक्सपेंसिव लंच की व्यवस्था की थी और रोहित ने श्रेया से अपना मैरिज रजिस्टर्ड करने की बात की, जिसे सुनकर श्रेया एकदम पैनिक हो गई। उसे लगा कि 1 साल बाद तो उसका डाइवोर्स होने ही वाला है। बेटर होगा कि वो अपनी मैरिज रजिस्टर्ड ना कराए, क्योंकि इन केस वो लीगली मैरिज रजिस्टर्ड कराती है तो लीगली उसे डाइवोर्स लेना होगा और उसके माथे पे ये कलंक लग जाएगा कि वो एक डाइवोर्सी है। वो सोच रही थी कि सीक्रेट जो एग्रीमेंट है वो सीक्रेटली ही रफा दफा हो जाता। 1 साल बाद किसी को पता भी नहीं चलता कि श्रेया की रोहित से शादी हुई थी और वो दोनों शांति से अलग हो जाते। पर पता नहीं क्यों रोहित ने सडनली मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की थी और श्रेया वो नहीं करना चाहती थी। वो एकदम से खुश होते हुए बोली, मिस्टर रंधावा, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। रोहित ने भी कहा, क्या? तब श्रेया ने कहा, क्यों ना हम दादाजी को फेक सर्टिफिकेट्स दिखा देते हैं, है ना? श्रेया ने ये स्माइल करते हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम चमक रही थी और उनमें एकदम एक्साइटमेंट थी। वो रोहित के आंसर का वेट ही कर रही थी। इस पर रोहित ने कहा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। श्रेया ने जब रोहित की ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे रोहित इस बात के लिए मान गया है। बट अनएक्सपेक्टेडली रोहित की आंखें एकदम से डार्क हो गई और उसका कोल्ड फेस और ज़्यादा कोल्ड हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और एकदम से गुस्से में श्रेया की तरफ देखते हुए उससे क्वेश्चन किया, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दादाजी को मूर्ख बनाना इतना आसान है? श्रेया एकदम स्पीचलेस हो गई। ऑफ कोर्स उसने बहुत केयरफुली सोचा था और जो ओल्ड मिस्टर रंधावा थे उन्हें कोई ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। ज़रूर वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन कोई वो ब्लाइंड और डीफ नहीं है जो उनको कोई भी ऐसा फेक सर्टिफिकेट दिखा दे और वो मान जाए। उनकी नाक के नीचे कोई ऐसी ट्रिक प्ले नहीं कर सकता। रोहित ने श्रेया को कहा, यू नो ना, मेरे दादाजी कितने स्मार्ट हैं। ये जो रंधावा एम्पायर है ये सब उन्होंने उनके दम पे खड़ा किया है। आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। वो इतने स्मार्ट और शार्प माइंडेड हैं कि उन्हें कोई इतनी आसानी से फूल नहीं बना सकता। ओके, सो ये फेक सर्टिफिकेट की बात तुम भूल जाओ। और हाँ, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि मेरे लिए दादाजी कितने इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि वो कल सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि मुझे सर्टिफिकेट लाना ही होगा। गॉट इट? इस पर श्रेया ने भी विचार किया कि आई थिंक दादाजी को मूर्ख बनाना इतना आसान होता तो रोहित पहले ही उनको मूर्ख बना चुका होता। वो पहले ही फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता। इवन वो मुझसे शादी ही क्यों करता। जब वो ये सोच ही रही थी तब रोहित ने कहा कि दादाजी ने कहा है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट कल देखना चाहते हैं। उन्होंने हमें लंच पे भी बुलाया है। इस पर श्रेया ने कहा, तो ठीक है ना, कल मॉर्निंग में चलते हैं। श्रेया ने जैसे ये कहा उसे थोड़ा रिलीफ हुआ
वो सोच रही थी कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। इस पर रोहित ने कहा कि कल ऑफिस बंद रहेगा, यू इडियट। और रोहित ने उसे एक नज़र घूरा जैसे कि वो सचमुच एक इडियट हो। श्रेया स्पीचलेस हो गई और रोहित को घूरती रही। उसे समझ नहीं आया कि इस आदमी के सामने उसका ब्रेन काम क्यों नहीं करता और वो उसके सामने ऐसी पागल जैसी बातें क्यों करती है। ऑफ कोर्स कल तो ऑफिस बंद ही रहेगा ना, कल छुट्टी है। जैसे ही रोहित ने कहा वो आगे बढ़ गया और श्रेया भी रोहित के साथ पीछे पीछे लिफ्ट में आ गई। आज बहुत ही ज़्यादा रश होना चाहिए था, बट जैसे ही वो लोग मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस में आए, श्रेया ने नोटिस किया कि आज ये ऑफिस बिल्कुल खाली है और कोई भी इंसान यहाँ पर मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लिए नहीं है। तब श्रेया धीरे धीरे रोहित के पीछे चलने लगी और उसने ये रियलाइज़ किया कि सारे स्टाफ एक लाइन में खड़े हैं और रोहित को ग्रीट कर रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई लीडर या कोई नेता आया है और सभी लोग उसको ग्रीट कर रहे हैं। पर फाइनली श्रेया को थोड़ी देर बाद ये रियलाइज़ हुआ कि उसने पूरा टाइम स्लॉट बुक कर लिया है और इस टाइम स्लॉट में कोई और कपल मैरिज के लिए नहीं आ सकता। तब श्रेया को रियलाइज़ हुआ कि पैसे में कितनी ताकत है। वाओ, उसने सारे स्टाफ मेंबर को बुक कर लिया, पूरा टाइम प्लेस बुक कर लिया। सचमुच पैसे में बहुत ताकत होती है। श्रेया जब अपने ख्यालों में थी तब उसे स्टाफ की आवाज़ आई जो उसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बुला रहे थे। मैरिज सर्टिफिकेट में फ़ोटो की बहुत ज़रूरत थी और दोनों का साथ में एक हैप्पी मोमेंट का फ़ोटो लेना था। दोनों को साथ में एक बेंच पर बिठा दिया गया, पर श्रेया रोहित से थोड़ा दूर बैठी हुई थी। कैमरामैन ने इंस्ट्रक्शन दिया, मैम प्लीज़ सर के थोड़ा और पास आइए। श्रेया थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, पर कैमरामैन ने फिर से कहा, लिटिल मोर, अभी आप फ्रेम में नहीं हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पर श्रेया फिर भी वहीं बैठी रही। कैमरामैन ने सोचा कि ये कपल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मैरिज कराने नहीं, डाइवोर्स कराने आए हो। अरे यहाँ पे जब भी कोई कपल आता है एकदम लवी डवी हो जाता है और इतना चिपक चिपक के फ़ोटो खिंचवाता है, और ये तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई स्ट्रेंजर हो। श्रेया को लगा कि ये कैमरामैन बहुत ही ज़िद्दी है, वो रोहित के करीब इतना करीब कैसे बैठ सकती है। हम लोग कोई लवी डवी कपल नहीं है, और ऑफ कोर्स रोहित भी नहीं चाहेगा कि मैं उसके इतने पास बैठूं, और इवन वो तो मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाना नहीं चाहता होगा। यही सब सोचते हुए जैसे ही श्रेया उठने लगी, उतनी देर में ही रोहित ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। जल्दी से रोहित ने श्रेया को नीचे बिठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे फोर्सफुली अपने पास खींच लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके हेड्स आपस में जुड़े हुए थे। कैमरामैन को लगा कि उसने बहुत अच्छा पोज ग्रैब कर लिया है, इसलिए उसने बोला, दैट्स राइट, एकदम परफेक्ट। अब आप दोनों स्माइल कीजिए, और जैसे ही मैं 3 बोलूँगा तो आपको चीज़ बोलना है और स्माइल करते हुए
फ़ोटो क्लिक करवानी है। पर जैसे ही कैमरामैन ने कहा 1 2 3 तो श्रेया की आवाज़ आई चीज़। श्रेया को एकदम थोड़ा एम्बैरेस फील हुआ क्योंकि वो अकेली थी जो ऐसा चिल्ला रही थी। रोहित तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। मैरिज सर्टिफिकेट भी रोहित की पावर के कारण एकदम जल्दी से प्रिंट हो गया। कुछ टाइम बाद उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल की, फॉर्म्स फिल किए और फीस पे की। सारा प्रोसीजर एकदम स्मूथली हो गया और कुछ टाइम बाद ही उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। बट जैसे ही श्रेया ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखा तो उसे कुछ स्पेशल फीलिंग आई कि फाइनली उसकी लीगली शादी हो गई है। उसके लिए ये बिलीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि वो जस्ट अभी 21 की हुई है और एक्चुअल में उसने अपनी मैरिज रोहित रंधावा के साथ रजिस्टर करवा ली है। द बिजनेस टाइकून रोहित रंधावा, जो कि हज़ारों लड़कियों का सपना है। यदि आउटसाइड वर्ल्ड को ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। बट रोहित के लिए ये एक वाइज मूव था कि उसने अपनी मैरिज सीक्रेट रखी थी। जैसे ही श्रेया ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखा और उसमें दोनों की फ़ोटो देखी तो उसे लगा कि रोहित एकदम अजीब सा मुंह बना के बैठा है और वो स्माइल करते हुए एकदम इडियट तरीके की लग रही है। कोई भी उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखेगा तो यही सोचेगा कि श्रेया अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है और एकदम हैप्पी है, और वहीं रोहित एकदम डल फेस बना के बैठा हुआ है जैसे ज़बरदस्ती कोई शादी करवा रहा हो। खैर, अब जैसा भी हो, इतना पता था कि रोहित को फ़ोटोज़ खिंचवाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एक्चुअल में वो ऐसा फेस बना के बैठा था। जैसे ही रोहित ने देखा कि श्रेया बहुत ध्यान से सर्टिफिकेट को देख रही है, उसने जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट श्रेया के हाथ से लिया और कहा, मैं इसे अपने पास संभाल के रखूँगा और कल दादाजी को दिखाऊँगा। श्रेया ने भी हाँ में सिर हिलाया और ओके कहा। इसके बाद दोनों अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। पर इस पर रोहित ने श्रेया से कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? श्रेया ने एकदम से रोहित की आंखों में देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर रोहित ने कहा कि आज हमने अपनी मैरिज रजिस्टर करवाई है और हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो आज तो कुछ सेलिब्रेट करना बनता है ना, हमें कुछ करना चाहिए। जब रोहित ने ये सब कहा तो उसके फेस पर थोड़ा वियर्ड एक्सप्रेशन था। हमें कुछ करना चाहिए और हम इतने एक्साइटेड हैं, ये ऐसा साउंड कर रहा था जैसे दो लोग आपस में कुछ बैंक रॉबरी या गोल्ड शॉप में रॉबरी की बात कर रहे हों। एक्चुअल में रोहित को थोड़ा गर्ल से बात करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही वो इतना रोमांटिक था। उसे एक्चुअल में पहले डेटिंग का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसके मुंह से कुछ रोमांटिक शब्द ही नहीं निकलते थे। यदि वो इतना रोमांटिक होता तो वो बहुत पहले ही उस रिया को प्रपोज़ कर चुका होता। इस पर श्रेया ने कहा, इट्स जस्ट अ मैरिज सर्टिफिकेट, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी श्रेया बहुत थक गई थी, ये पूरा दिन बहुत थकान वाला था और वो घर जाके आराम से बिस्तर पर सोना चाहती थी।
और एक अच्छी नींद लेना चाहती थी। उन दोनों के बीच थोड़ा कन्वर्सेशन एकदम ऑकवर्ड हो गया था। पर इसी समय सडनली रोहित का फ़ोन बजा और थोड़ा ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हुआ। रोहित ने जल्दी से अपना फ़ोन पिक किया और फ़ोन लाउड स्पीकर पे था। वहाँ से दादाजी की आवाज़ आई, हे रोहित, तुम लोग कहाँ हो? क्या तुमने और श्रेया ने अपना मैरिज रजिस्टर करवा लिया? दादाजी की आवाज़ पूरी कार में गूंजने लगी क्योंकि रोहित ने कार में 3 तरफ साउंड सिस्टम लगा के रखा था। सेवरल स्पीकर्स थे जहाँ से आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। रोहित ने भी दादाजी को डायरेक्टली नहीं बोला, बल्कि थोड़ा टीज़ करते हुए कहा, दादाजी, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ और वैसे भी रजिस्टर्ड कराने की इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगी ना मैरिज रजिस्टर। पर दादाजी एकदम से निराश हो गए और वो थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए बोले, रोहित, क्या तुम्हें अपनी शादी की परवाह नहीं है? जस्ट एक बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम अभी कहीं भी मीटिंग में हो तो उस मीटिंग को अभी फिनिश करो, उसे छोड़ो और जाओ जल्दी से अपनी शादी रजिस्टर करवाओ। यदि तुमने अपनी शादी आज रजिस्टर नहीं कराई तो पता नहीं क्या क्या क्या। देखो मेरा एकदम से, ओह मेरा हार्ट, मैं तो ब्रीथ ही नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ कोई मेरी मेडिसिन लेके आओ। रोहित अपने दादाजी के एकदम से ये शब्द सुनकर पैनिक हो गया और उसने एकदम से एक्सप्लेन करते हुए कहा, ग्रैंडपा, आई वॉज जस्ट जोकिंग, हमने अभी जस्ट अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। इस पर दादाजी की आवाज़ आई, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पर रोहित ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। इस पर दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर ये अच्छी बात है, एक काम करो, कल ध्यान से मैरिज सर्टिफिकेट लेके आना और हाँ, ओल्ड मैंशन में लंच करेंगे। रोहित ने कहा, ओके। और ये प्रूव करने के लिए कि एक्चुअल में रोहित सही बोल रहा है, उन्होंने रोहित से पूछा, क्या श्रेया तुम्हारे साथ है? ये सुनकर श्रेया ने भी कहा, हाँ दादाजी, मैं यहीं हूँ। तब दादाजी को रोहित की बातों पर विश्वास हुआ और उन्होंने थोड़ा रिलीव करते हुए कहा, ओके ओके, नाउ अब तुम दोनों ने आज अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराई है तो तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। जाओ तुम दोनों मूवी देखो, डिनर करो, ओके। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, ओके, बाय। और दादाजी ने बिना उन दोनों का गुड बाय सुने ही कॉल को एंड कर दिया। रोहित को लगा कि दादाजी का कॉल एकदम राइट टाइम पर आया है, उन्होंने एकदम राइट सजेशन दिया है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे। पर अब दादाजी ने उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स बता दिया था कि उन्हें क्या करना है। मूवी और डिनर, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। रोहित ने मुड़कर श्रेया की तरफ देखा और कहा, लेट्स गो वॉच अ मूवी। ऑफ कोर्स तब दादाजी ने कहा है तो मानना पड़ेगा ना। श्रेया एकदम स्पीचलेस हो गई। क्या रोहित सचमुच दादाजी की इतनी बात मानता है? सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको रोहित और श्रेया की कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब श्रेया और रोहित की लाइफ क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए लव राइवल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।